हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीतू निगम। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। आज हम जानेंगे सामाजिकरण का अर्थ क्या है, उसको किन समाजशास्त्रियों ने डिफ़ाइन किया है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बार हम घरों में सुनते हैं कि बच्चों को हम हर काम सिखाते हैं कि उसको कैसे खाना है। कई बार उसको हम बोलते हैं इस तरह खाओ, ऐसे मत खाओ, खाते समय गिराओ मत, टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ो, बड़ों के बीच में मत बोलो। इस प्रकार की कई ऐसी बातें हैं जो समाज में रहने के लिए बच्चों को सिखाई जाती है। हर समाज की अपनी रीति, मान्यताएं, संस्कृति होती है। उसके अनुसार बच्चों को बताया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम बच्चों को ये सिखाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह सिर्फ एक जैविक प्राणी होता है। समाज में रहते हुए जो भी आदतें वो सीखता है, वह प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। अब हम विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिकरण को जो परिभाषित किया है, उसकी परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले आगवन के अनुसार जानेंगे। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। पार्सन्स के अनुसार व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने एवं आंतरिक करने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। अरस्तु के अनुसार कोई देवता या पशु ही समाज में पृथक रह सकता है, मनुष्य नहीं। दुर्खिम के अनुसार बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देना ही सामाजिकरण है। इस प्रकार हम देखते हैं विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो सामाजिकरण की परिभाषा दी है, उससे स्पष्ट होता है कि सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। सामाजिकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उसके अनुरूप आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। अब हम देखेंगे सामाजिकरण की विशेषताएं। पहली विशेषताएं हैं सीखने की प्रक्रिया। सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, किंतु सभी प्रकार की बातें सीखना ही सामाजिकरण नहीं है, बल्कि उन व्यवहारों जो सामाजिक प्रतिमान, मूल्य या समाज द्वारा स्वीकृत है, वही प्रक्रिया सीखना ही सामाजिकरण है। उदाहरण से हम समझते हैं, कोई व्यक्ति अगर चोरी करना सीखता है, गाली देना सीखता है, तो वो चीज़ें जो है सामाजिकरण नहीं कहलाएगी, क्योंकि सामाजिकरण में वही क्रियाएं मानी जाती है जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं, जिसे सीखकर व्यक्ति क्रियाशील सदस्य बन सकता है। दूसरा है सामाजिकरण आजीवन होने वाली प्रक्रिया है। इसका अर्थात ये है कि बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वह अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उसके अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, बचपन में बच्चा छोटा होता है, बेटा या बेटी होता है, उसके अनुसार वो अपनी भूमिकाएं करना सीखता है। बाद में जब बड़ा होकर वो एक पिता या माँ या पिता बनते हैं, तो उनके अनुसार उनकी भूमिकाएं बदल जाती है, उनके अनुसार वो भूमिका निर्वाह करना सीखते हैं। फिर वह दादा दादी बनते हैं, तो उनके अनुसार उनकी भूमिकाएं परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक आजन्म प्रक्रियाएं सीखता रहता है, जिसे हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण आजन्म प्रक्रिया है। तीसरा है समय और स्थान के सापेक्ष होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है समय और स्थान के सापेक्ष होती है। समय सापेक्ष का अर्थ है कि दो भिन्न समयों में
समाजीकरण की अंतःवस्तु अलग अलग हो सकती है। उदाहरण से हम समझते हैं, प्राचीन भारत में स्त्रियों को पर्दा या घूंघट में रखना सिखाया जाता था। एक व्यक्ति को अपनी जाति के खान पान के नियमों से परिचित कराया जाता था, किंतु वर्तमान समय में ये व्यवहार जरूरी नहीं रह गया है। इसी प्रकार से बड़ों का अभिवादन करने के लिए बच्चों को प्रणाम करना, धोख देना आदि सिखाया जाता था, किंतु अब ये गुड मॉर्निंग, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ओके आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सामाजिकरण स्थान सापेक्ष भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक स्थान पर एक समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माना जाता है, वही दूसरे समाज में निंदनीय भी माना जा सकता है। नेक्स्ट विशेषताएं हैं, सामाजिकरण समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य होने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। इसी के द्वारा वह प्राणी शास्त्री से सामाजिक प्राणी बदल जाता है। किस पद पर रहकर किस परिस्थिति में उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, वह व्यक्ति समाज में रहकर ही सीखता है और व्यक्ति लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार अपना व्यवहार सीखता है और परिवर्तित करता है। हमारी नेक्स्ट विशेषताएं हैं, इसके द्वारा आत्म का विकास होता है। सामाजिकरण के द्वारा ही व्यक्ति में आत्म का विकास होता है। व्यक्ति में अपने प्रति जागरूकता आ जाती है और वह जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसके अनुसार वह अपनी आदतों को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट विशेषताएं हैं, सामाजिकरण के द्वारा संस्कृतियों का हस्तांतरण होता है। सामाजिकरण के द्वारा ही समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति ग्रहण करती है। कई बार हम सुनते हैं घरों में कि हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे दादा दादी ऐसा करते हैं। कई पीढ़ियों से कुछ रीतियाँ परिवर्तित ना होकर वही हस्तांतरित होते रहती है और उसी का हम अनुकरण करते रहते हैं। और लास्ट नंबर 7 विशेषताएं हैं, सामाजिकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया कोई एक समाज में नहीं बल्कि सभी जगह पाई जाती है। उस समाज के रीति रिवाजों के अनुसार वहाँ सामाजिकरण पाया जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है और हर बच्चा या हर व्यक्ति अपने समाज के अनुसार वहाँ के नियमों को आत्मसात करता है। आज के लिए इतना ही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सामाजिकरण की प्रक्रिया या स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, किन किन अवस्थाओं में किस किस तरह से होता है।